ओम शांति। मैं मेरा अल्प परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर भाई। शायद बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने मुझे भी देखा होगा और मेरी जो युगल है उनका नाम है भक्ति, उन्हें भी देखा होगा। ज्ञानेश्वर भाई और भक्ति बहन, रेडियो में आपने शायद हमारे अमृत धारा के जो कार्यक्रम हैं वो सुने होंगे। अगर आप महाराष्ट्र के हैं, पुणे के हैं, तो शुभं करोति कार्यक्रम रेडियो पुणेरी आवाज़ में आता है, वो भी देखा होगा। पीस ऑफ माइंड चैनल पे जो हमारे इंटरव्यूज़ है, साक्षात्कार है, वो भी देखे होंगे। तो मुलाकात तो होती रहती है। अगर विदेश के हमारे भाई बहन हैं तो विदेश में हमने जो कार्यक्रम किए, कीर्तन के द्वारा ज्ञान देने का प्रयोग किया, वो भी आपने देखा होगा। कहने का भाव ये है कि परिचय मेरा क्या दूँ, क्योंकि मेरा परिचय आपको पाने की, देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको स्वयं परमात्मा का परिचय मिल गया। तो उसके सामने मेरा परिचय है क्या, है ना। तो आज के दिन आपके साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि आज का दिन मैं बड़ा पवित्र मानता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो दादी सर्व के प्यारी लेकिन सबसे न्यारी, ऐसी हमारी दादी गुलजार जी आज शरीर के रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन स्मृति के रूप में निरंतर है। जैसे बाबा है वैसे उनका रथ है। रथ का भी उतना ही महत्व है जितना परमात्मा का, रथी का और सारथी का। सारथी क्या है, रथी क्या है, रथ क्या है, इसका अनुभव और इसका ज्ञान जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जब हम आए तब हमें पता चला। उसके पहले तो हम भगवत गीता पढ़ते थे। हमारे घर में काफ़ी भक्ति होती थी। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके ऊपर हमारा सप्ताह भी होता था। भजन कीर्तन करते थे, बहुत कुछ करते थे, आत्मा के बारे में भी जानते थे। लेकिन फिर भी आत्मा क्या है उसका अनुभव करना, उसमें कमी थी। जैसे 7 दिन का कोर्स किया राजयोगा का, और फिर बहुत सारे मन में प्रश्न थे। हम दोनों ने किया, युगल ने किया, मैंने किया, और फिर धीरे 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 अनुभव होने लगा। वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है कि ज्ञान में कैसे आए, लेकिन ये अभी समय नहीं है बताने का। मुख्य रूप से मुझे ये कहना है कि जब भी हम पहले बार दादी को मिले, जैसे ज्ञान में आए, 1 साल हो गया, तब हमने लिख के दिया डोंबिवली सेंटर पे। जैसे 1996 में हम ज्ञान में आए, और आपको मालूम है 1 साल तक देखते हैं धारणा क्या है, होती है, कैसे होती है। तो डोंबिवली सेंटर पे शकू बहन जी जो थी, और हमारी बहुत ही प्यारी मीठी दीदी नलिनी दीदी जी, उनकी पालना हमें मिली। और फिर एक वो दिन आया कि हम शांतिवन आए, डायमंड हॉल, डायमंड जुबिली, उसी समय उस साल में। और बहुत कुछ सुना था कि परमात्मा का अवतरण होता है, और बहुत मन में उत्सुकता थी, आश थी कि परमात्मा का मिलन हो रहा है। और फिर वो समय भी आया। हम सब थे, मुझे अभी तक याद है कि हम नीचे बैठे थे, कोई कुर्सी नहीं है। जब शांतिवन में रहते थे तब एक रूम में हम 50 लोग थे, लेकिन इतना अच्छा लगता था, अरे वाह वाह, ये तो स्वर्ग है। क्योंकि मुझे पहले आश्चर्य हुआ था कि इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे रखे। सफाई वो तो हर कोई कहता है, लेकिन पहले हमने वो देखा। और फिर शाम को हम डायमंड हॉल में चले गए और दादी जी आए। वो पहला दर्शन था दादी जी का, और दादी जी बैठ गए, गीत बज गया, और फिर परमात्मा का अवतरण हो गया। तो दादी जी का चेहरा जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गया।
और उस समय मैं देखता था कि परमात्मा परमात्मा जो है, परमात्मा का दर्शन हमने तो बहुत जगह किया था, किसी के रूप में किया था, चाहे प्रभु रामचंद्र जी के रूप में किया होगा, गणेश के रूप में किया होगा, लेकिन परमात्मा वो तो मूर्तियाँ थी। बाकी काफ़ी संत थे, महाराज थे, उनका भी दर्शन किया था जब हम वारकरी पंथ में थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही बात थी। उनकी आवाज़ चेंज हो गई, उनकी भाषा चेंज हो गई। और जब दादी कहना चालू करते थे, परमात्मा का अवतरण होता था, तो बाबा कहते थे, अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, वो कहते थे आज। और वो आज जो है वो सुनने के बाद रोमांच खड़े हो जाते थे। आज क्या कर रहा है ये बाबा देखते थे, कल क्या किया, कल परसों क्या करेंगे ये नहीं देखते थे। आज आप क्या किया कर रहे हो वो देखते थे। इसलिए मुझे ये लगा कि बाबा हमें वर्तमान में रहने के लिए सिखाते। पीछे जो हो गया, बाबा कहते बच्चे फुल स्टॉप लगा दो, आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता मत करो, आप बहुत भाग्यशाली हो। और इसलिए आज जो कहते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो आज के बाद बाबा कहते थे चारों ओर के बच्चे, सिर्फ डायमंड हॉल के बच्चे नहीं है, चारों ओर के बच्चे। और बाबा की दृष्टि वैश्विक रूप में जाती थी। विश्व बंधुत्व क्या है वो हमें देखा। आता विश्वात्म के देवे, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। और आपने शायद सुना होगा संत ज्ञानेश्वर जो है महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने पसायदान मांगा था, परमात्मा के लिए मांगा था कुछ, और उसमें उन्होंने कहा था कि आता विश्वात्म के देवे, ये विश्वात्मक देव परमात्मा ऐसा चाहिए कि सारे विश्व में उसे मान्यता होनी चाहिए। और ये विश्व में मान्यता जो है वो कैसी है कि हर किसी को परमात्मा का अनुभव एक जैसा ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का। और इसका आदर्श मिसाल, उसकी आदर्श उदाहरण जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने देखी। इसमें कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, आपको कोई पूछता नहीं है। आप चाहे लौकिक ब्राह्मण हो या और कोई किसी जाति के हो या और कोई धर्म के हो, यहाँ विदेश के भी आते हैं, देश के भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, और एक साथ रहते हैं, मिलनसार होके रहते हैं। और बहनें बहुत प्यार देती है। माँ का रूप क्या होता है, मैंने तो माँ को बहुत जल्दी खो दिया था, लेकिन माँ का रूप क्या होता है वो मुझे नलिनी दीदी के द्वारा अनुभव हुआ। और जो ज्ञान मिला, ज्ञान में पक्के हो गए, वो सिर्फ प्यार और स्नेह के बाद। ऐसा प्यार दादी के द्वारा भी मिला। मैं आपका अनुभव बताता हूँ। हम घूमने के लिए जब नए नए ज्ञान में थे, घूमने के लिए दिल्ली चले गए थे, पांडव भवन में गए, और वहाँ संयोगवश इतने भाग्यशाली थे कि दादी जी की मुलाकात हो गई। हम बड़े खुश हो गए, कलर ड्रेस पहन के गए थे, रंगीन ड्रेस पहन के गए थे। और फिर मैंने सोचा कि हमें दादी जी के साथ फ़ोटो निकालने को मिलेगा, कैमरा हमारे साथ नहीं था। फिर ऐसे ही हमने थोड़ा सा शर्माते हुए दादी जी को कहा, दादी जी आपके साथ हमें फ़ोटो लेना है। दादी जी मुस्कुराए। दादी जी ने किसी को कहा, भाई को, भाई आओ इनका फ़ोटो निकालो हमारे साथ और इनको भेज देना। देखो कितना फराक दिल है। इतनी बड़ी दादी, हम उस समय कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना प्यार, इतनी मोहब्बत परमात्मा ही कर सकता है, और परमात्मा का रथ ही कर सकता है। कभी भी देखिए दादी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इतनी बड़ी तकलीफ होते हुए भी ये एक आदर्श मिसाल है। आपको डॉक्टर अशोक मेहता जी की बात तो मालूम है कि जब दादी जी को कैंसर हुआ था, बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, तब डॉक्टर अशोक मेहता जी वो ज्ञान में नहीं थे, बीके नहीं थे, लेकिन वो उनको ट्रीटमेंट देते थे। और उन्हें मालूम था कि केमोथेरेपी कितनी भयावह होती है, कितनी तकलीफ देने वाली होती है। लेकिन जब भी वो डॉक्टर अशोक मेहता जी मिलने आते थे दादी जी को, तब दादी जी उन्हें पूछती थी, भाई साहब, डॉक्टर साहब आप कैसे हो? तो डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित हो जाते थे कि अभी तक पेशेंट कुछ ना कुछ
रोने धोने का गीत बजाते रहते थे, क्या ऐसा होता है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, लेकिन ये मुस्कुराते हुए कहती है कि आप कैसे हो? यहाँ ही घंटी बज गई। डॉक्टर अशोक मेहता जी से हम काफ़ी परिचित हैं और वो कभी-कभी प्राइवेटली भी हमें जब अनुभव बताते हैं, तो बहुत अच्छी रीति बताते हैं। ये एक डॉक्टर का परिवर्तन जो है, एक शब्द में हो गया, एक स्नेह में हो गया। एक स्नेह का शब्द, आप कैसे हो? और ये स्नेह, ये प्रेम ज़िंदगी बदल देता है। आप कितना ज्ञान सुनाते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो, अच्छा ज्ञान सुनाते हो या नहीं, ये नहीं है, लेकिन एक शब्द, एक स्नेह आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन करता है। उसका अनुभव जैसे हमने शकु बहन जी के द्वारा लिया, नलिनी बहन जी के द्वारा लिया, फिर बाद में हम जैसे पुणे आए तो हमारी सुंदरी बहन जी, उनके द्वारा अनुभव लिया। अभी हम सुनंदा बहन जी जो है, उषा बहन जी जो है, बहुत सारी बहनें उनके द्वारा अनुभव ले रहे हैं। वो तो बहनें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी दादियाँ, चाहे हमारी दादी प्रकाशमणि जी हो, दादी जानकी जी हो, या हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी हो, तीनों दादियों से कभी ना कभी हमारी पर्सनल मुलाकात हो गई और इन्होंने इतना प्यार दिया। एक दृष्टि, दादी प्रकाशमणि, बड़ी दादी, उनका तो क्या कहना, वो तो माँ है, साक्षात माँ, सारे जगत की माँ है। और इसलिए तीनों दादियों को जब मैं देखता हूँ तब मुझे लगता है जैसे हमारा गायन है ब्रह्मा विष्णु और महेश, वैसे हमारी दादी प्रकाशमणि जो है वो ब्रह्मा है, सबकी माँ है, और हमारी दादी गुलजार जी जो है वो तो विष्णु है। सबकी पालना 50 साल तक पालना उन्होंने अपने रथ द्वारा की। और हमारी दादी जानकी जी वो स्वयं महेश थी। तपस्या मूर्त, उनकी बोल, उनके अनुभव मुझे अभी तक याद है कि जब दादी आती थी, हम सुनते थे कि दादी जी की तबीयत खराब है, लेकिन डायमंड हॉल में आती थी और ओम शांति ऐसे कहती थी कि लगता था शेर ने आवाज़ दी है, शेरनी ने आवाज़ दी है, और सब तालियां बजाते थे। मेरी दादी आई, मेरी दादी आई। इतना प्यार तीनों दादियों ने हमें दिया है, तो मैं बाबा का धन्यवाद अदा करता हूँ। बाबा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हर एक आत्मा, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत भाग्यशाली है। इन तीनों दादियों का प्यार हमें मिला है। ओम शांति।